आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 9। दूसरा वचन सन लुकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 वचन 38 से 44। पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 1 से 9। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से ये उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में मेरे निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया, मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत है। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत है और निरे मनुष्य जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या यह निरे मनुष्य जैसा आचरण नहीं है? अपोलोस क्या है, पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र है जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का महत्व है और ना सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। आज का सुसमाचार सन लूकास के अनुसार अध्याय 4 वचन 38 से 44। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उनके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गए। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अबदूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदियों के सभागृह में उपदेश देते रहे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।